हेलो, मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज फिर आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रोडक्ट है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का। इसका नाम है एडवांटेज प्लान। एडवांटेज प्लान में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्लान के की हाइलाइट से स्टार्ट करते हैं। प्लान के की हाइलाइट्स में इन्होंने लिखा है वाइडर कवरेज ऑन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। वाइडर कवरेज ऑन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के आगे एक स्टार बना है और स्टार को हाइलाइट्स में इन्होंने लिखा है विद प्रोटेक्ट प्लस एड ऑन कवर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम। मतलब है कि अगर आप नॉर्मल प्लान लेते हैं जिसके अंदर 30 डेज एंड 60 डेज प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट कवरेज का बेनिफिट लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। बट अगर आप चाहते हो उससे ज़्यादा कवरेज मिल जाए, जैसे 60 180 60 डेज प्री ट्रीटमेंट एंड 180 डेज पोस्ट ट्रीटमेंट, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देके प्रोटेक्ट प्लस प्लान लेना पड़ेगा और आपको वो प्लान के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड, हाई सम एश्योर्ड ऑप्शन ऑफ 6 करोड़। इसके आगे इन्होंने 2 स्टार्स बनाए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई कम सम एश्योर्ड में हमारे को फायदा नहीं, हमें ज़्यादा सम एश्योर्ड चाहिए और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन इन्होंने दिए हैं जो 6 करोड़ तक का ऑप्शन आपको देते हैं। अगर आप 6 करोड़ का प्लान लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा कवरेज बढ़ जाती है, क्योंकि नो क्लेम बोनस भी मिल सकता है नेक्स्ट ईयर में, और वो नो क्लेम बोनस के बाद आपकी और ज़्यादा कवरेज बढ़ जाएगी, तो बहुत ही बड़ा कवरेज मिल जाता है। अब ये देने का रीज़न क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन विद जनरल फिजिशियन एट आवर नेटवर्क, इस पर भी स्टार बनाया हुआ है। ये भी सेम प्रोटेक्ट प्लस राइडर लेने के साथ ही मिलता है, अदरवाइज आपको जनरल कंसल्टेशन के लिए नॉर्मल प्लान में ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं इसके अंदर प्लान डिटेल्स में। प्लान डिटेल्स में सम एश्योर्ड बेसिस पे इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। 2 टाइप के लेवल्स बनाए हुए हैं। एक है 25 लाख से 1 करोड़, दूसरा है 2 करोड़ से 6 करोड़। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लाख टू 100 लाख एंड 200 लाख टू 600 लाख। इसमें क्या क्या कवरेज है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसमें है रूम रेंट कवरेज, कोई लिमिट नहीं है। आईसीयू चार्जेस, कोई लिमिट नहीं है। इन पेशेंट कवरेज भी कवर्ड है, डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर है, प्री एंड पोस्ट भी कवर्ड है। अब इसके अंदर प्री एंड पोस्ट में जो कवरेज है उस पर एक स्टार बना हुआ है और उस स्टार का नीचे लिखा हुआ है विद प्रोटेक्ट प्लस एड ऑन कवर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम। मतलब है कि आपको नॉर्मल कवरेज जो मिलती है वो 30 और 60 डेज, प्री ट्रीटमेंट 30 डेज एंड पोस्ट ट्रीटमेंट 60 डेज का कवरेज मिलता है फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा कवरेज लेना चाहते हैं, 60 180 डेज लेना चाहते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट प्लस प्लान का ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर सेम सिचुएशन आपके पास 200 लाख से लेकर 600 लाख वाले प्लान में भी वैसे ही है, सेम, कुछ फर्क नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं नो क्लेम बोनस, जो कि ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। 10% सम इंश्योर्ड पर ईयर इंक्रीज करेगा फॉर 5 ईयर्स, विच मीन्स कि अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लिया है तो 5 साल बाद वो 1.5 करोड़ हो जाएगा, और अगर आपने 2 करोड़ का प्लान लिया है तो 5 साल बाद वो 3 करोड़ हो जाएगा। बट इसके आगे ब्रैकेट में इन्होंने ये भी लिखा है कि ये डिक्रीज भी हो सकता है 10%। मीन्स कि अगर जिस साल आपने क्लेम लिया उसके नेक्स्ट ईयर में वो सम इंश्योर्ड 10% रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक रिचार्ज, इसमें अप टू सम इंश्योर्ड है। बहुत बड़ा फीचर है इस प्लान का, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर भी हो गया है, जैसे कई कंपनीज के मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। ऑटोमेटिक रिचार्ज के अंदर क्या होता है कि सम इंश्योर्ड जब एग्जॉस्ट होता है, सेम पर्सन सेम डिजीज में इस कंपनी में आपको ऑटोमेटिकली उतना ही सम इंश्योर्ड दोबारा भी मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ की पॉलिसी और 1 करोड़ रुपया स्पेंड हो गया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो 1 करोड़ रुपया दोबारा से सेम ईयर में भी मिल जाएगा अगर कोई इतना क्रिटिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज हैं, दोनों में सेम है। हेल्थ पोर्टल है, टिप्स है, रिमाइंडर्स एंड डिस्काउंट ऑन सर्विसेज सच एज कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक, मैटरनिटी एक्सेट्रा एट आवर नेटवर्क। ये एक जनरल सर्विस है। उसके बाद अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, इस पर भी 1 स्टार बना हुआ है, जो कि अगेन प्रोटेक्ट प्लस के साथ ही ऐड होगा। अब आ जाते हैं प्रोटेक्ट प्लस। इस प्लान का नाम एडवांटेज रखने का क्या रीजन था और इतना मोटा सम इंश्योर्ड देने का क्या रीजन था, वो यहाँ से समझ में आएगा। ग्लोबल कवरेज, ये पॉइंट जनरली ज्यादा पॉलिसीज में नहीं मिलता है। अब ग्लोबल कवरेज का मतलब है कि आपने पॉलिसी तो इंडिया में ली, मगर आप इंडिया से बाहर भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बेसिक डिटेल बता सकता हूँ। डायग्नोस इंडिया में अगर कोई डिजीज हो गया है, उसका ट्रीटमेंट लेने अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसकी डिटेल हम सुन लेते हैं। एक तो ये ऑप्शनल कवर है। अगर आप 25 लाख से 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है लेना। बट अगर आप 2 करोड़ से 6 करोड़ वाला प्लान ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं। एक है वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा एंड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग इंडिया। ये इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें कवरेज के ऊपर आ जाते हैं। एडवांटेज क्यों नाम रखा है, इस पॉइंट से और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। कवरेज इसके अंदर प्रोटेक्ट प्लस के अंदर ओनली प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ओनली प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन ही मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगा। बट इन केस आपने 2 करोड़ से ऊपर का प्लान लिया है और 6 करोड़ तक का प्लान लिया है,
तो ऑल्ड प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन प्लस इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर इंडिया में भी कुछ हो गया है और इंडिया से बाहर जाके ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंडिया में ही ट्रीटमेंट कराना है अगर आपने 2 करोड़ एंड अबव का प्लान लिया है। बाकी इसके अंदर सब कुछ सेम है। और ऑर्गन डोनर का कवर 25 लाख से 1 करोड़ वाले प्लान में आपके पास ऑर्गन डोनर का कवर इंटरनेशनल में नहीं मिलता है, ये इस प्लान का हाईलाइट है। बट 2 करोड़ से 6 करोड़ वाले में अप टू सम इंश्योर्ड वो भी मिलता है। प्री एंड पोस्ट अगर आप 25 लाख से 1 करोड़ वाले प्लान में जाते हैं तो 30 डेज एंड 60 डेज ही है, बट अगर आप 2 करोड़ एंड अबव वाले प्लान में जाते हैं तो 60 एंड 120 डेज है। लोकल एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड, एयर एम्बुलेंस वही सेम 1 करोड़ तक के प्लान में एयर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं है, और उसके ऊपर वाले 2 करोड़ एंड अबव वाले प्लान पर एयर एम्बुलेंस कवर्ड है। रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स एक में नहीं है, दूसरे में अप टू 5 लाख है। और कंपैशनेट विजिट मतलब अगर कोई इंडिया से बाहर गया है और वहाँ पर जाके कुछ इशू आ गया, वहाँ पे हेल्थ ट्रीटमेंट कराने हैं और कंटिन्यूसली 5 डेज तक वहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, तो जो भी उनके नियर एंड डियर वंस है, अगर वो वहाँ पे मिलना चाहें, एक पर्सन कोई भी एक फैमिली मेम्बर अगर मिलने जाना चाहे तो उसका एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। अब केयर एडवांटेज के ऑप्शनल कवर्स में आ जाते हैं। नो क्लेम बोनस सुपर, अगर आप एक्स्ट्रा कवरेज चाहते हैं 50% पर ईयर आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, और आपका अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लिया है तो वो 2 ही साल में 2 करोड़ का हो जाएगा, मतलब है कि 2 बार रिन्यू करेंगे तो वो 2 करोड़ का हो जाएगा। एयर एम्बुलेंस कवर इसके अंदर 5 लाख का मिल जाएगा। स्मार्ट सिलेक्ट क्या है, कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं कंपनी के साथ, अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं तो कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। रिडक्शन इन पीईडी, अगर आप एडवांटेज ऑप्शनल कवर ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के ऊपर वेटिंग पीरियड लगता है 4 ईयर्स का, कई बार 36 मंथ होता है, कई बार 48 मंथ होता है, ये जनरल है। बट अगर आप इस प्लान में ये ले लेते हैं तो 2 ईयर्स रह जाएगा वेटिंग पीरियड, मतलब है कि 4 ईयर्स से सीधा 2 ईयर्स पर आ जाएंगे। को पेमेंट वेवर, ऑप्शन टू वेव ऑफ मैंडेटरी 20% कोपे पर क्लेम फॉर कस्टमर्स हुज एंट्री एज इज 61 ईयर्स एंड अबव। अब इस प्लान के अंदर एक इशू है, अगर कोई 61 ईयर्स एंड अबव वाला कोई ये प्लान लेता है तो उसके अंदर 20% का कोपे लगेगा ही लगेगा। जब भी ट्रीटमेंट होगा तो 20% अपने पास से खर्चना पड़ेगा। बट अगर आपने ये वाला राइडर ले लिया जिसका नाम है केयर एडवांटेज ऑप्शनल कवर, तो इस राइडर के साथ आपका वो कोपे हट जाएगा। रूम रेंट पर कोई चार्जेस नहीं है, सिंगल प्राइवेट रूम है। वेटिंग पीरियड एज सच सब में सेम है, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। पोर्टेबिलिटी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। पोर्ट कराने के बाद अगर आपने प्रोटेक्ट प्लस का राइडर लिया है तो सिर्फ प्रोटेक्ट प्लस पर ही आपका वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है, बाकी आपकी पॉलिसी एज इट इज पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर 24 मंथ्स का स्पेसिफिक डिजीजेस का वेटिंग पीरियड है, जो एक जनरल स्टैंडर्ड है, सब जगह ही लगता है। अगर आपने फ्रेश पॉलिसी लिया, पोर्टेबिलिटी में वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो था केयर एडवांटेज प्लान। आपको प्लान कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट कीजिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।